मंदिर बनवाना अच्छी बात है, मंदिर बनवाना अच्छी बात है, मस्जिद बनवाना भी अच्छी बात है। तो फिर जब आप मालिक हैं, आप बादशाह हैं, तो आपको तो मंदिर भी बनवाना चाहिए, मस्जिद भी बनवाना चाहिए, गिरजा भी बनवाना चाहिए, गुरुद्वारे की भी देखभाल करना चाहिए, उसकी भी मदद करना चाहिए। ये तो जब सबका साथ सबका विकास, या तो ये नारा झूठा है या आपका कार्यकाल झूठा रहा है। तो आप कैसे देखते हैं इस कार्यकाल को? जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे 5 सालों को? कैसे देखते हैं? कैसे समाज किस दिशा में गया? विकास हुआ? क्या हुआ? देखिए, इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक दौर गुजरा है जो योगी का दौर था, इसलिए कि इमरजेंसी में सब परेशान थे। तो वो एक शायर था इदरीस देलवी, उसका एक शेर है कि मैं धूप की शिद्दत कभी महसूस न करता, ये कौन मगर पेड़ के साए में खड़ा है। तो उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में इमरजेंसी में जो कुछ हुआ तो वो सबके साथ था। तो एक दूसरे को देख के सब्र कर लेते थे कि वो भी परेशान है, हम भी परेशान है, भाई क्या किया जा सकता है। तो ये तो सरकार का जुल्म है और सब झेल रहे हैं। लेकिन ये 4.5-5 साल का जो कुकर्म था हमारी योगी सरकार का, खास तौर से उसमें सिर्फ मुसलमान ही उनके निशाने पर थे। हमारा जैसा शख्स भी दिन में 2-4 बार ऐसे लोगों से बात हो जाती थी जो कहते थे अमर आनंद राम राम, तो हम भी कहते थे राम राम भैया, क्या हाल है। कुछ ऐसे हिंदू दोस्त भी मिल जाते थे, कहते भैया आदाब, तो हम कहते थे आदाब। लेकिन बेचारे योगी जी एक मठाधीश भी हैं और क्या क्या हैं। सवेरे उठते ही अब्बा जान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान, इसी की रट लगाना शुरू कर देते थे। तो इससे अंदाजा होता था कि उनके दिल में, उनके जहन में, उनके मिजाज में मुसलमानों के सिलसिले में कितनी गलत फहमियाँ हैं और कितनी नफरत है। ये उस वक्त भी थी जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। उस वक्त भी जिस तरीके की वो तकरीरें करते थे, जिस तरीके के बयानात देते थे, वो किसी गुंडे के बयान तो हो सकते थे, किसी लीडर के बयान नहीं थे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वो, इसके बाद तो उन्होंने, उनके ख्वाब में जब रात में वो सोते थे तो उनको ख्वाब में बस ये दिखाई देता था कि मोदी फिनिश एंड योगी फ्रेश। तो उनको दिन रात ख्वाब में अब भी सिर्फ उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखाई देती है। मैंने किसी इंटरव्यू में भी ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री और वो तो एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख करके चल रहे हैं, प्रधानमंत्री और वो कैसे? सियासत में कंधे पे हाथ रखने तो बहुत खतरनाक होता है। मोहब्बत में कंधे पे हाथ रखने का मतलब ये है या कुछ और है, लेकिन सियासत में कंधे का हाथ पर हाथ रख देना था बहुत खतरनाक होता है। तो नहीं, ये तो आप भी मुस्कुरा रहे हैं तो आप भी समझ रहे होंगे और जो सुनने वाले हैं वो भी समझ रहे होंगे कि सियासत में कंधे पे हाथ रखने का मतलब ये है कि अब हम लोग दोस्त नहीं हैं। मोहब्बत में जब कंधे पे हाथ रखा जाता है तो इसका मतलब है कि अब हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। हमने तो पहले ही बोल दिया है कि भाई ये पलायन बहुत कर रहे हैं, हमने तो पहले ही कह दिया था। तो हम कलकत्ता चले जाएंगे या दिल्ली जाने का मेरा इरादा है। यूपी छोड़ देंगे? यूपी छोड़ देंगे। हालांकि छोड़ते वक्त बहुत दुख होगा, क्योंकि जन्म यहीं का, नाल यहीं गड़ी रायबरेली में, पुरखों की कब्रें 400-500 बरस के जो बुजुर्ग हमारे यहीं सब सो रहे हैं मिट्टी ओढ़े हुए, उन सबको छोड़ के जाना बहुत दुश्वार होगा। क्योंकि उन सबको छोड़ के तो हम तो पैदा ही नहीं हुए थे उस जमाने में, पैदा भी हो गए थे तो छोटे थे। लेकिन मेरे बाप ने, मेरा पूरा खानदान पाकिस्तान चला गया था, लेकिन मेरे बाप ने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। जब पिताजी पाकिस्तान नहीं गए और आप यूपी छोड़ने की बात कर रहे हैं, यही तो अब ये मकाम सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए शर्म का है।